ओम शांति। आज 12 तारीख है, बुधवार है। तो आज सारे दिन का सम्मान है कि मैं रॉयल आत्मा हूँ, सबसे श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा शिव की संतान। मैं आत्मा भी बाप समान रॉयल हूँ। इसका सारा दिन अभ्यास करना है। साथ साथ आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि मन मत पर चलते, आसुरी मत पर चलते हम दर बदर हो गए हैं। इसलिए अभी बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी सारे दिन में ये पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चल के बाबा को भी सारे दिन का चार्ट देने का पुरुषार्थ करना है। महावाक्य है आज का। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाए। बाबा कहते, बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तो अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो विकर्म न बने। तो बाबा से हम बच्चों को कौन सी उम्मीद रखनी है कि पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाने, या मनुष्य से देवता श्रेष्ठ पद पाने की उम्मीद रखनी। आप कहते कोई बीमार हो या आप कहते हैं कुछ किसी का बिगड़ा हुआ हो तो कृपा करो, आशीर्वाद करो, ऐसी उम्मीदें बाप से नहीं रखनी है। बाबा कहते, मैं तो आया हूँ पतित से पावन बनाने, ये मेरा धंधा है। तो अब तुमको कोई भी ऐसे पाप कर्म या विकर्म नहीं करने हैं। गीत है आज का, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि अब घर चलना है, बाप आए ही है लेने के लिए। तो ये याद भी तब रहे जब आत्म अभिमानी होंगे। तो देह अभिमान में होंगे तो ये याद नहीं रहेगा। बच्चे जानते बाबा मुसाफिर होकर आया है, तो तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को तुम भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया और रोज रोज समझाते हैं। तो जब तक सतो प्रदान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। तो बच्चे समझते बाबा ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनेंगे। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत दे, इसलिए दर बदर हो पड़ते हैं। श्रीमत देने वाला है ही एक बाप, तो उस मत पर कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते, तो वो है आसुरी मत। ये भी तो ड्रामा है, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पाया है, दर बदर हो गए। अब ईश्वरी मत पर चलने से सुखधाम में चले जाएंगे। तो वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, तो घर में रहकर याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है तो अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए है, तो कहाँ जाता है ये तो अपने घर घाट को भी भूल गए हैं। तो अब बाबा कहते घर को भी याद करो, स्वर्ग को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का समय है, अब वापिस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तो तुम बच्चे कह सकते हो कि ड्रामानुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है।
जो हम घर को भूल एकदम भटक रहे हैं। तो भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। तो अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था, वहाँ तुम जो कर्म करते हो वह अकर्म होते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। तो अब बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर हमको कर्म श्रेष्ठ ही करनी चाहिए। तो कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो पहले। तो बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राज्य स्थापन कर रहे हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो। तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने हैं तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, तो इतने सब तो यहाँ रह नहीं सकते। रहना तो सबको गृहस्थ व्यवहार में है, ये समझना है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। तो फिर राजधानी में आ जाएंगे। तो ये तो पराया रावण राज्य छी छी घाट है, तो तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते हैं अब मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो और श्रेष्ठ बनो। तो जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनते ही जाएंगे, बाबा कहते हैं। तो अब तुम समझते हो हम बाप को जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए हैं। तो अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए ना। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात करते रहते। तुम आत्माएं आप आपस में करती हो, है तो वो भी आत्मा, तो परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं भी पाठधारी, तो ऊंच से ऊंच लेकर नीचे से नीचे का पाठ है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। तो बाप कहते मेरा पाठ ऐसे थोड़ी है जो मैं बीमार को भी अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो, बाप कहते हैं फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कहते हैं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास तुम जाओ। तुम कहते हो बुलाते ही हो कि हे पतित पावनाओ, तो आकर हमको पावन बनाओ, तो पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा पूछते मैं तुमको विशेष सागर से निकाल कर पार ले जाता हूँ, फिर तुम विशेष सागर में ही क्यों फंस जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ, ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उसका वह अर्थ नहीं समझते। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में है वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखाने वाला चाहिए ना। तो बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। तो अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकारों में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो कि माया के विघ्न कैसे पड़ते। ये सब गुप्त है। कहता है देवताओं और असुरों की युद्ध लगी,
फिर कहते पांडव और कौरवों की भी युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक की है। बाबा समझाते मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, भविष्य एक के जन्म के लिए ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते, फायदा कुछ भी नहीं, लेकिन अभी तुम सच्ची सच्ची गीता सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया ही लंका है और सारी दुनिया में ही रावण का राज्य, चारों ओर पानी है ना, ये बेहद की लंका है जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तो तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ा दे। तो बाप ब्राइड ग्रूम माना राम है और हम सब आत्माएं उसकी सीताएं हैं। तो बाप अभी हमको रावण की पंजे से छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। यो शोक वाटिका है, सत्यु को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक होता ही नहीं, सत्यु में कोई भी दुख की बात है नहीं। इस समय शोक ही शोक है, तो अशोक एक भी नहीं रहता और नाम रख देते अशोका होटल। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल। खान पान भी मनुष्यों का जानवरों की मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं, तो सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। तो हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बताते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते ये भी फलाना देश है, तो तुमको तुम फिर समझा दो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा ये भाई भाई है। कितनी सहज बातें सुनाते हो, कहते भी हैं हम सब भाई भाई। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को याद करते हैं। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इसमें प्रवेश किया है। तो इन सब बातों को तुम सब अभी समझते हो। बाबा कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है, तो तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो। तो सुबह से लेकर शाम तक ये चार्ट अपना चेक करना है कि हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ अभी। और आज बाबा ने मुरली के अंदर चार्ट दिया है कि कम से कम 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम हुआ धंधा आदि जो करना है सो करो। तो मैं बाप का बच्चा हूँ ये नहीं भूलो कभी। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने। तो मथुरा वृंदावन में जाते हैं, मधुबन का दीदार करो करने। तो छोटा मॉडल रूप में बना के रखा है, तो विकार की बातें हो न सके। सन्यासियों के शिष्य बने, अगर वो सन्यासी कपड़ा पहन ले तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ तुम बाबा के बन गए हो, नाम रखे ना। बाबा ने कितने भट्टी में रहते थे, इस भट्टी का किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाप को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है, वो परमात्मा है। तो आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, समझ की बात है, ये कितनी महीन बातें हैं। तो बाप कहते वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी।
तो तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाले, हम भी वहाँ के ही रहने वाले हैं। तो बाप आकर अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ तुम्हारे पास। तो मुझे बुलाया ही है आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको तो शरीर नहीं है तो वह जन्मा है, वह जन्म लेते हैं परंतु दिव्य और अलौकिक। तो शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाप कहते मैं आता हूँ तब जब रात पूरी होती है और दिन बनाने आता हूँ। तो दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। तो अब दिन से रात में आई है, फिर अभी दिन में जाना है, माने चक्र है। तो ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो बाबा कहते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है, इस समय मेरा पार्ट है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए, वो 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, तुम भी अज्ञानी थे, अभी ज्ञानी बने हो बाप के द्वारा। बाप मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो सत्य है, चैतन्य है। तो तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाबा कहते मामे एकम याद करो। निराकार शिव भगवान वाच निराकार आत्माओं के प्रति है। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। तो साकार बगैर तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चूर फूर कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाए। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घुटते रहो। हम आत्मा बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सत्युग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तो अब बाप सब बातें बताते हैं। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठा बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो बाप वकीलों का वकील भी है। सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको एडाप्ट किया वर्षा देने के लिए। तो यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। तो बाबा कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा तो तुमको विश्व का मालिक बनाते और तुम उनको भूल जाते हो। तो पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तो तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, तो अब फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। तो अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट है श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ ही करना है, किसी को दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के ही डायरेक्शन पर चलना है।
माना श्रीमत पर ही चलना है आपके। दूसरी पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुख, तो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, तो सर्वात्माओं को सुख का खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्त बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए तो अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने अंतर्मुखी भव का वरदान दिया है। वैसे भी कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी और बाह्यमुखी सदा दुखी होते हैं। इसलिए जितना हो सके अंतर्मुख रहने का अभ्यास करना है और सबको अपने द्वारा सुख देना है, माना बाप समान बनना है। जैसे बाप सुख का सागर है, तो बच्चों को भी ऐसे सुख देना है हर एक को, माना ऐसे अपनी बाप समान स्थिति बनानी है। तो ऐसे सुख का खजाना बांटो बाबा कहते से। तो अंतर्मुखी बन संपन्न मूर्त बनो बाबा। जैसे वह आगे थे कोई भी किसी भावना से आए तो वह आपको भावना उनकी पूरी करनी है। माना जैसे बाबा के लिए कहते हैं कि बाप के पास कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, वैसे वह आगे थे आपसे भी बाप समान भरपूरता का अनुभव करके सब जाए। जैसे सारे दिन अंतर्मुखी भव का वरदान प्रैक्टिकल में लाना है और स्वयं भी अंतर्मुखी बन सबको सुख देना है। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान माना आत्मिक शान में रहना है, तो आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी। फिर वहाँ कहते हैं अभिमान या देह की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।